आज के इसमें एवरेज मीन्स औसत चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा और ये एवरेज चैप्टर का ये पार्ट 3 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ा चुका हूँ। दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहां से जाकर के पार्ट 1 पार्ट 2 को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ या एसएससी या इनके अलावा अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक सीक्वेंस से मैं आपको टाइप करके पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये क्लास बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें हम लोग टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाता रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगी हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए टाइप 3 में देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 3 लाइन में लिखा हुआ, इसका सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी ये देखेंगे इसमें रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे आपको सीखना क्या, रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। जैसे कि मैं मान लो अगर ये कोई ग्रुप है, इस ग्रुप में कुछ व्यक्ति होंगे। क्वेश्चन में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, अगर ये कोई ग्रुप है तो इसमें से एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति आया, तो एवरेज में क्या प्रभाव पड़ेगा आपसे ये पूछा जाएगा। या प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो नया व्यक्ति आ रहा है इसका भार कितना है आपसे ये पूछा जाएगा, या ये कितने वर्ष का है आपसे ये पूछा जाएगा, या कितना रुपया इसके पास है ये प्रश्न पूछा जाएगा। भार के रूप में पूछा जा सकता है, या आप कह सकते हैं आयु के रूप में पूछा जा सकता है, या रुपए के सेंस में पूछा जा सकता है। ये इसका पहला, यानी इसमें भी देखेंगे 3 टाइप। ये जो रिप्लेसमेंट है इसमें 3 कंडीशन होती है, मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ये अगर कोई ग्रुप है, अगर ये कोई ग्रुप है तो ग्रुप में से क्या करे, जब कोई आए, जब ग्रुप में अगर मैं मान लो पहले से ग्रुप में 10 लोग हैं, अगर ग्रुप में एक व्यक्ति और आ जाए, एक व्यक्ति और आ जाए, तो ये जो नया व्यक्ति आ रहा है इसका भार कितना होगा आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा। अगला टाइप जो बनेगा इसको देखिए, अगर ये ग्रुप है तो ग्रुप में कुछ व्यक्ति होंगे। अब ये प्रश्न ये कहा जाएगा कि इस ग्रुप में से कोई एक व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है, तो इसका भार आपसे पूछा जाएगा ये कितना इसका भार है, या कितने वर्ष का है, या इसके पास कितने रुपए थे आपसे ये पूछा जाता है। यानी पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन हो गई। अगर ये कोई ग्रुप में से एक जाए और एक आए तो जो नया आएगा इसका भार कितना होगा आपसे पूछा जाएगा। अगर ग्रुप में कोई एक व्यक्ति आ रहा है, इस बार यहाँ से रिप्लेस नहीं हो रहा, इस बार केवल आ रहा है, तो जो नया आ रहा है इसका भार कितना होगा आपसे ये पूछा जाएगा। अगर ये ग्रुप है, अब इस बार ग्रुप में से कोई एक व्यक्ति छोड़कर चला गया, एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति छोड़कर चले गए, तो जो जा रहे हैं इनका वजन कितना या भार कितना आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सीखते हैं, फिर हम लोग एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेंगे तब भी आपको ऐसा कोई डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए इसमें ये जो पहला है इस पे मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। इस पे आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर मैं मान लो ये कोई ग्रुप है, अगर ये क्या है कोई ग्रुप है, ये रिप्लेसमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग सीख रहे हैं, ये कंडीशन नंबर पहले को। अगर ये कोई ग्रुप है तो ग्रुप में हम लोग मान ले कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं, ये 10 व्यक्ति। इस ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति। और इनका एवरेज कितना दिया गया, 60 वर्ष दिया गया। इनका जो एवरेज है ये कितना है, 60 वर्ष है। औसत कितना दिया गया, 60 वर्ष है, यानी प्रत्येक 60 वर्ष के हैं। प्रश्न में ये कहा जाएगा कि इसमें से एक व्यक्ति जा रहा है और एक व्यक्ति इसमें आ रहा है, एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति आया। तो ये जो नया वाला आ रहा है इसके आने से, अगर ये आ रहा है तो एवरेज में, इसके आने से एवरेज में 1 की वृद्धि हो गई, 1 की, या 1 kg लिख सकते हैं, या 1 वर्ष की, ऐसे
कहा जाएगा क्वेश्चन में, या 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो प्रश्न में आपसे ये पूछा जाए कि ये जो नया व्यक्ति आ रहा है इसका ये कितने वर्ष का है गई, तो नए व्यक्ति की आयु कितनी है, नए व्यक्ति की आयु कितनी है, आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा। देखिए इस प्रश्न को हम लोग 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बेसिक मेथड है और 2 मेथड और है, तो मैं आपको बेसिक मेथड आपको बाद में बता दूंगा, सबसे पहले वो 2 मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप बेसिक मेथड से सीखना चाहते हैं तो बेसिक मेथड से भी आप लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, या बेसिक मेथड मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, मैं आपको तीनों ही मेथड बता दे रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा उसे आप फॉलो कर लीजिएगा। क्लियर है? यहां पे देखेंगे तो 60 लोग का यहां से औसत आयु कितना दी गई, 60 लोग हैं तो इनकी औसत आयु कितना दी गई आप यहां से लिखेंगे, सॉरी ये 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, इनकी औसत आयु कितना दी गई, 60 वर्ष दी गई। मतलब प्रत्येक बराबर बराबर के होंगे, यानी 60-60 वर्ष के होंगे। तो 10 की आयु का योग पता करने के लिए इसके में हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 10 की आयु का योग पता चल जाएगा कितना हो गया, 600 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 600 वर्ष हो गया। देखिए यहां से इसमें एक व्यक्ति जा रहा है और इसमें एक व्यक्ति आ रहा है, इसमें अगर एक व्यक्ति जा रहा है और इसमें एक व्यक्ति आ रहा है तो इनकी संख्या में कोई फर्क पड़ा क्या, इनकी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब ये जितना अगर 60 केजी लेके जा रहा है तो ये 60 केजी तो लेके आ ही रहा है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा लाया होगा, कुछ एक्स्ट्रा ला रहा है, तभी तो प्रत्येक में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई कि नहीं होगी। तो इस तरह से आप करेंगे, इनकी संख्या कितना मिलेगी, 1 ही मिलेगी। अब यहां से एवरेज में 1 की वृद्धि हो गई, पहले औसत कितना 60 था, अब ये कितना हो गया 61, तो यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 610 हो जाएगा, 610। तो ये कितना एक्स्ट्रा लाया, ये जो नया वाला आ रहा था ये कितना एक्स्ट्रा लाया, आप बताएंगे कि 10 वर्ष एक्स्ट्रा लाया। कितना ये एक्स्ट्रा लाया, 10 वर्ष एक्स्ट्रा लाया। तो आप बता सकते कि जो नया व्यक्ति है इसका इसकी आयु कितनी होगी, आप बताएंगे ये 60 तो ला ही रहा है, प्लस 10 एक्स्ट्रा लाया, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 70 वर्ष। जो नया व्यक्ति आ रहा है इसकी एज कितना है, ये 70 वर्ष है। लेकिन आप इस तरह से नहीं करेंगे, इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। क्लियर है? इस तरह से आप नहीं करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अब सेकेंड मेथड सीखते हैं, सेकेंड मेथड, फिर इसके बाद थर्ड मेथड भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका हम लोग सेकेंड मेथड सीखते हैं, सेकेंड मेथड सीखते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये वाला व्यक्ति अगर इसमें से 60 केजी लेके जा रहा है तो वो जितना ये लेके जा रहा है उतना तो ये लेके आ ही रहा है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ला रहा है, जो प्रत्येक में क्या हो गई, 1-1 की वृद्धि हो गई, प्रत्येक में 1-1 की वृद्धि हो गई। तो कह सकते ये 60 तो ला ही रहा है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा लाया होगा, जो 200 में क्या हो गई, 1-1 की वृद्धि हो गई। इनकी संख्या में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो 200 में क्या हो गई, 1-1 की वृद्धि हो गई। तो कह सकते हैं कि 10 एक्स्ट्रा लाया होगा। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 वर्ष। यानी जो नया व्यक्ति आ रहा है इसका भार यानी कितने वर्ष का है, 70 वर्ष का है। ये इसका सेकेंड मेथड है। इसका मैं थर्ड मेथड आपको बता रहा हूं। इस प्रश्न को आप कैसे थर्ड मेथड से करेंगे वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। थर्ड मेथड, देखिए थर्ड मेथड क्या है, जब ये जो नया व्यक्ति आ रहा है, जो नया व्यक्ति आ रहा है इसका भार आपसे पूछा है कितने वर्ष का, भार या आयु कितनी वर्ष का है, तो आप यहां से लिखेंगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप यहां से लिखेंगे न्यू लिखेंगे, और यहां से ये एन का मतलब न्यू, और ये ओल्ड हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस माइनस आपको लिखना है, कमी या वृद्धि, इनटू क्या करना, आपको संख्या आपको लिखना। आप इसके अकॉर्डिंग भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहां से करिए, न्यू हमसे क्या करना है, न्यू बताना है कि जो नया आ रहा है इसका ये कितने वर्ष का है। तो देखिए ओल्ड, यानी ओल्ड का मतलब ये जो एवरेज दिया रहेगा यही आपका क्या करेगा, ओल्ड का काम करेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया। अब देखिए जब ये नया वाला आ रहा है तो इसके आने से वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, आप बताएं कि वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन आपको लेना होगा। 1 की वृद्धि हो रही है और इनकी संख्या कितनी टोटल है, 10 है। 10 में 1-1 की वृद्धि होगी तो 10 आप लिखेंगे, तो 60 10 कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा।
ये देखिए इसका आंसर आ गया। तीनों मेथड मैंने आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। बेहतर ये देखिए सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है, आप इससे लगाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में बढ़ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, लेकिन आप इन दोनों के हिसाब से बहुत जल्दी प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। टाइप नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। नए व्यक्ति का भार आपसे पूछा गया कितना होगा। तो जो फार्मूला से मैंने आपको बताया, जो थर्ड मेथड, उससे करिए या सेकंड वाले से भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको थर्ड वाला बता रहा हूं कि थर्ड वाले से आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले से आप कर ही सकते हैं, मैं आपको थर्ड वाले से बता रहा हूं। देखिए थर्ड वाले से अगर करना होगा तो आप यहां से नए व्यक्ति का पूछा, आप यहां पे न्यू लिखेंगे। ओल्ड यानी कितना दिया गया, 60 केजी दिया गया, तो 60 आप लिखेंगे। अब देखिए वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, आप देखेंगे वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन लगाएंगे। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, और इनकी संख्या कितनी हो गई, 5 ही है। एक व्यक्ति जा रहा है और एक व्यक्ति आ रहा है, तो इनकी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी संख्या कितनी, 5 ही है। तो यहां से ये 5 मिलेगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 65 केजी हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि जो नया व्यक्ति आ रहा है, जो एक व्यक्ति जा रहा है और एक व्यक्ति आ रहा है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है, 65 केजी है। तो देखिए डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर। अब हम लोग क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट बताने में मुझे टाइम लग गया, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 8 व्यक्तियों के एक समूह में 65 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति लेने पर इनके औसत भार में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार आपसे पूछा, तो आप यहां से लिखेंगे न्यू पर्सन, इन नया व्यक्ति हो गया, और ओल्ड लिखेंगे। ओल्ड का मान कितना दिया गया, 65 है। जो एवरेज दिया रहेगा उसी को आप लिखेंगे। वृद्धि हो रही है कि कमी, आप बताएंगे वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लिखेंगे। 1.5 की वृद्धि। कितने लोग हैं, 8 लोग। इनकी संख्या में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक व्यक्ति जा रहा है एक व्यक्ति आ रहा है, इनकी संख्या क्या होगी, अब भी 8 ही रहेगी। तो आप क्या करेंगे, यहां से देखिए 15 वाटे कितना होता है, 120 होता है। 15 वाटे 120 होता है, लेकिन एक अंक पे दशमलव है तो जीरो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो इतना आपको मिलेगा। अब इसके बाद करना क्या, आपको इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। यानी आप बता सकते कि जो नया व्यक्ति है उसका भार कितना है, 77 केजी है। डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6 व्यक्तियों के एक समूह से 72 केजी वजन वाले एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत वजन में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। समूह में शामिल हुए नए व्यक्ति का वजन आपसे पूछा गया कितना होगा। अब मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए करना क्या, आपको नए व्यक्ति का पूछा तो आप यहाँ पे न्यू लिखेंगे, और ओल्ड यानी जो एवरेज दिया रहेगा इसी को आप ओल्ड करके लिखेंगे। अब वृद्धि हो रही है तो इसके लिए क्या करेंगे, आप प्लस का साइन लगाएं। कितने की वृद्धि हो रही है, 2 केजी की वृद्धि हो रही है। प्रत्येक में वृद्धि होगी तो इनकी संख्या कितनी है, 6 है। देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 12 मिलेगा। 12 मिलेगा। अब इसको करना क्या, आप इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 84 आपको मिलेगा। आप बता सकते हैं कि जो नया व्यक्ति आ रहा है इसका वजन कितना है, 84 केजी है। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करें। और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवा निवृत्त हो जाता है, मीन्स रिटायर हो जाता है। उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण करता है, यानी कि उसके स्थान पर एक नया शिक्षक आता है जिसकी उम्र कितना दी गई, 25 वर्ष है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु क्या होती है, 3 वर्ष कम हो जाती है। जो एवरेज पहले था अब उससे क्या हो गया, एवरेज में 3 की कमी हो गई।
तो जो रिटायर हुआ है, जो शिक्षक रिटायर हुआ, इसकी आयु पूछी गई कितनी है, आप ये बताइए। तो इस बार यहाँ पे देखेंगे जो हम लोग न्यू लिखते थे, न्यू ओल्ड करके इस तरह से लिखते नहीं लिखते थे, प्लस माइनस कम करके, इसका मान आपको दे दिया, यानी इसका मान आपको दिया 25 वर्षीय, नया कितना दिया गया 25 वर्षीय, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 25 लिखेंगे। और हमसे पूछा क्या, ओल्ड का मान पूछा है, तो ओल्ड ये इसी तरह से रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन में कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, ये 3 वर्ष की कमी हो रही है, तो आप यहाँ से माइनस का साइन लगाएंगे। अब इनकी संख्या में देखिए कितनी है, 10 ही है, इनकी संख्या कितनी है, 10 है। अब देखेंगे यहाँ से ये 30 मिलेगा, 30 आके इधर ऐड हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि जो ओल्ड है इसका मान कितना हो जाएगा, 30 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55 वर्ष हो जाएगा। जो रिटायर हुआ है उसकी एज कितना है, उसकी एज कितना है, ये 55 वर्ष है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु कितनी दी गई, 21 वर्ष और 23 वर्ष है को दो नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, आप ये बता दिए। इस बार देखेंगे तो 2 व्यक्तियों को प्रतिस्थापित किया जाए, यानी कि 2 व्यक्ति जा रहे हैं और उनके स्थान पे 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं। तो जो नए व्यक्ति आ रहे हैं इनकी औसत आयु पूछी गई इन दोनों की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो आप यहाँ से लिखेंगे न्यू, लिखेंगे न्यू, आप यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से 2 व्यक्ति जा रहे हैं जिनकी आयु कितना दी गई, आप यहाँ से लिखेंगे। अगर आप इन दोनों को लिखेंगे, इन दोनों को जोड़िए, कितना मिलेगा, ये इन दोनों को करना क्या, आपको जोड़ना है, तो 44 आपको मिलेगा, 44 आपको मिलेगा। अब देखिए वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, आप बताएंगे 2 वर्ष बढ़ रहा है, तो आप यहाँ से प्लस करके लिखेंगे। इनकी संख्या में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 व्यक्ति जा रहे हैं और उनके स्थान पे 2 नए आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 2 उनके स्थान पे 2 नए आ रहे हैं, तो इनकी संख्या में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब भी कितने ये लोग होंगे, 8 ही लोग होंगे। इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16, और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए तो कितना हो गया, 60 हो गया। आप बता, सॉरी ये भी आंसर नहीं आया, क्योंकि हमसे पूछा कि जो 2 नए हैं, जो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु पूछा, ये तो जो नए हैं इनकी आयु का योग आ गया 60 वर्ष है, लेकिन एवरेज की बात करें तो एवरेज के लिए क्या करना होगा, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो 2 से इसमें आप डिवाइड करेंगे, इसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, ये 30 बार जाएगी। तो जो 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं इनकी औसत आयु कितनी होगी, 30 वर्ष होगी। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए अगला टाइप है, टाइप नंबर 4 है। इस प्रश्न में देखिए दिया क्या है, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना दी गई, 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु क्या होती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है, आपसे ये पूछा गया। इस बार देखेंगे तो ये जो टाइप 2 था, या जो कंडीशन नंबर मैंने आपको शुरू में बताया था, जो ग्रुप नंबर 2 वाला बताया था कि जब ग्रुप में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए तो उसकी ये कंडीशन है। तो इस प्रश्न को भी हम लोग क्या करेंगे, सेम जैसे पीछे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो आप यहाँ से लिखेंगे न्यू, आप लिखिए, आप यहाँ से न्यू लिखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो पहले औसत आयु कितना दी गई, 15 दिया गया। अब इस व्यक्ति के आने से, जो शिक्षक है इसके आने से औसत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी औसत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर औसत बढ़ रहा है तो प्लस का साइन आप लिखेंगे 1 करके। अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 35 विद्यार्थी हैं और शिक्षक भी इसमें शामिल होगा। जब शिक्षक भी क्या होगा, ग्रुप में शामिल होगा, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, अब 36 हो जाएगी। 35 विद्यार्थी हैं और एक शिक्षक, इनकी संख्या कितनी हो गई, 36। 36 में एक एक की वृद्धि होगी, ये कितना मिलेगा, 36 आपको मिलेगा। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि जो शिक्षक है उसकी एज कितना है, 51 वर्ष है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 25 वस्तुओं का औसत भार कितना दिया गया, 50 kg है। यदि इसमें किसी अन्य
एक्स वस्तु का भार शामिल किया जाता है, औसत भार में कितना वृद्धि हो रही है, 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। एक्स का भार आपसे पूछा गया कितना है, तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग करेंगे। यहां से आप एक्स लिखिए या न्यू भी आप लिख सकते हैं, एक्स लिखिए या न्यू आप लिख सकते हैं। इसके स्थान पे आप चाहे एक्स लिखिए चाहे न्यू आप लिख सकते हैं। पहले एवरेज कितना दिया गया, 50 केजी है। अब देखिए वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, आप बताएंगे बढ़ रहा। अगर ये बढ़ रहा है तो प्लस का साइन आपको लिखना होगा। ये जो आंसर देखेंगे तो सब केजी में दिया गया ना, तो ये जो ग्राम है इसको भी क्या करिए आप, इसको भी आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, अगर आप इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आएगा, 0.5, यानी 0.5 की वृद्धि, 0.5 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या देखिए, पहले यहां से देखिए 25 वस्तुएं, जब x वस्तु को शामिल किया गया तो 25 और एक ये हो जाएगा x नाम की वस्तु है, तो 25 से कितना हो जाएगा, 26। इनकी संख्या कितनी हो गई, 26 हो गई, होगी कि नहीं होगी। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 26 बचे कितना होता है, 130 होता है। 26 बचे 130 होता है, लेकिन जीरो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दशमलव क्या कर देगा, उसको समाप्त कर देगा। तो बच्चा यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 हो गया। 13 आपको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि x का मान कितना है, 63 केजी है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी देखेंगे ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, टाइप सेकंड, यानी कह सकते जो ये टाइप 4 चल रहा है उसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिए दिया क्या है, एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु कितना दी गई, 16 वर्ष है। यदि 2 शिक्षकों को शामिल कर लिया जाए, 2 शिक्षकों को शामिल कर लिया जाए तब सभी की औसत आयु कितनी हो जा रही है, यहाँ से 18 वर्ष हो जाती है। उन 2 शिक्षकों की औसत आयु पूछी गई, उन 2 शिक्षकों की क्या करना है आपको, औसत आयु आपको बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए एवरेज में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। पहले एवरेज कितना दिया गया था, 16। आप यहाँ से लिखिए, आप यहाँ से लिखिए पहले ओल्ड एवरेज कितना दिया गया, इतना। अब यहाँ से प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, तो एवरेज देखिए बढ़कर कितना हो जा रहा है, 16 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। यानी एवरेज में कितने की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। इस बार थोड़ा सा ये लैंग्वेज चेंज कर दिया है, एवरेज में कितने की वृद्धि हो गई, 16 से बढ़कर ये 18, यानी 2 की वृद्धि हो गई। लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 2 की वृद्धि हो गई। अब इनकी संख्या कितनी हो गई, अब देखेंगे तो पहले ये 20 छात्र हैं और 2 शिक्षक उसमें शामिल हो रहे हैं। कितने शामिल हो रहे हैं, 2 शिक्षक शामिल हो रहे हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 22। 20 तो कितना हो जाएगा, 22। टोटल संख्या 22 हो गई। एवरेज आपको बताना ना, आपसे पूछा कि उन शिक्षकों की औसत आयु, तो 2 लोग हैं, कितने शिक्षक हैं, 2 लोग हैं। तो एवरेज के लिए इसमें क्या करेंगे, आप 2 से यहीं पे आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को आपको ऐड करना, तो कितना मिलेगा, 38 वर्ष मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। बेहद ही आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। चलिए इस टाइप में एक क्वेश्चन और देखा जाए, फिर हम लोग अगला टाइप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना देगी, 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, आपसे ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले आप लिखेंगे, पहले जो विद्यार्थी इनका एवरेज कितना दिया गया, 15 वर्ष दिया गया। जब 10 नए विद्यार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं तो एवरेज में कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो आप प्लस साइन लिखेंगे, कमी हो रही है तो क्या करेंगे, आप माइनस का साइन लिखेंगे। वृद्धि हो रही है जब शामिल हो रहे हैं, जब यहाँ पे ग्रुप में 2 व्यक्ति और शामिल हो रहे हैं या 10 नए विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, तो इस तरह से एवरेज में इतने की वृद्धि हो गई, 0.2 की वृद्धि हो गई। इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या देखेंगे तो पहले 40 स्टूडेंट थे, यानी 40 विद्यार्थी थे, 10 नए विद्यार्थी हो गए, तो 40 10 कितना हो गया, 50 हो गया। इनकी संख्या कितनी हो गई, 50। लेकिन पूछा क्या, नए विद्यार्थियों की औसत आयु पूछा गया, तो एवरेज हम लोग यहीं पे निकाल दे रहे हैं। जो लोग नए हैं, कितने लोग नए, 10 लोग नए, तो हमसे प्रश्न पूछा है ना, नए विद्यार्थियों की औसत आयु पूछा है, तो जो लोग नए इनकी संख्या से क्या करें, 10 लोग हैं तो 10 से आप यहीं पे डिवाइड कर दीजिए।
करेंगे नहीं करेंगे? तो 0 से 0 कट गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। 5 गुना 10 यानी 1 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो 15 कितना हो गया? 16 हो गया। आप बता सकते हैं कि जो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितना होगी? नए विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष होगी। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अब अगला टाइप देखा जाए, जहां पे क्या होगा? ग्रुप में से कोई व्यक्ति छोड़कर जाएगा। ग्रुप में से कोई व्यक्ति छोड़कर जाएगा तो वो अगला टाइप है। टाइप नंबर 5। अब देखिए ग्रुप में से कोई व्यक्ति ग्रुप छोड़कर क्या करेगा? वो बाहर जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग होगा, पीछे वाले से ये थोड़ा सा अलग हुआ। प्रोसेस तो वही है लेकिन प्लस माइनस का आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखा दे रहा हूँ, और ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। सबसे पहले देखिए दिया क्या, किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन कितना दिया गया? 20 केजी। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन क्या हो जा रहा है? ये 2 केजी कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा लगेगा तो वही तरीका है, लेकिन यहाँ पे जो कमी हो रही है ना, इस वाले में क्या करेंगे? आप ऐड करेंगे और कोई बात नहीं है, बाकी प्रोसेस आपका वही रहेगा। मैं आपको इसको बेसिक से भी करके दिखा दूंगा और इससे भी करके दिखा दूंगा जैसे हम लोग करते थे। तो यहां से देखेंगे हमसे पूछा क्या, एक स्टूडेंट क्या कर, एक छात्र कक्षा छोड़कर गया, यानी स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिख दे रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो 20 केजी है ये तो आप लिखेंगे ही, ये आप लिखेंगे, इतना लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए 2 केजी क्या हो रहा है? कमी हो रही है। जब एक स्टूडेंट कक्षा छोड़ यानी ग्रुप छोड़कर चला गया या कक्षा छोड़कर चला गया तो औसत वजन क्या हो जा रहा है? ये 2 केजी कम हो जा रहा है। तो मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा अलग है पीछे वाले से। जब इसमें कमी होगी तब इसको क्या करेंगे? आप ऐड करेंगे। जब ग्रुप कोई छोड़कर जाएगा तभी आप ऐड करेंगे। क्लियर है? अब यहां से कितना हो रहा है? ये 2 मान दिया गया है। अब देखिए इनकी संख्या कितनी है? 14 है। 14 है। अगर इसमें से एक छात्र ग्रुप छोड़कर चला गया यानी कक्षा छोड़कर चला गया तो इनकी संख्या कितनी बच गई? 14 थी, अगर एक चला गया तो इनकी संख्या कितनी बच गई? 13 बची। कितनी बची? 13 बची। यहां तक बात समझ में आई? इन दोनों का गुणा करेंगे तो 26 मिलेगा और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। 46 केजी आएगा। आप बता सकते हैं कि जो कक्षा छोड़कर जा रहा है उसका वेट यानी भार कितना है? 46 केजी है। डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगर आप इसे बेसिक मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको बेसिक मेथड से भी बता दे रहा हूं। देखिए 14 छात्रों का औसत वजन इतना दिया गया, तो सभी का योग पता करने के लिए, सभी के भार का योग पता करने के लिए इसमें आप मल्टीपल करेंगे। एवरेज में इनकी संख्या से गुणा करेंगे तो सभी का योग पता चल जाएगा। ये मैं आपको पार्ट 1 में भी बता चुका हूं। तो इसका यहां से देखेंगे कितने लोग हैं? 14 लोग। इनका एवरेज कितना दिया गया? 20 केजी दिया गया है। तो प्रत्येक 20-20 केजी के होंगे, तो सभी का योग पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे? आप मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 280 आपको मिलेगा। अब देखिए एक छोड़कर चला गया, एक छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, तो इनकी संख्या कितनी? 14 लोग थे, इनकी संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। इस तरह से एवरेज क्या हो गया? 2 कम हो गया। अगर पहले एवरेज 20 था, अब एवरेज कितना हो गया? 18 केजी हो गया। तो इनकी यानी जो 13 लोग बचे इनका योग पता करने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 18 36 18 54 हो गया। 18 कम 18 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो यहां से 1 मिलेगा और इसको यहां से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि जो छोड़कर जा रहा है इसका भार कितना है? ये 46 केजी है। आप बेसिक मेथड से करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, या आप इस तरह से कर लेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप है, जब ग्रुप छोड़कर जाएगा उसके लिए। वो यहाँ पे अगर कमी का कहा गया तो आप क्या करेंगे? उसमें ऐड करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, बाकी पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 14 छात्रों एवं अध्यापक की औसत आयु कितना दी गई? 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए, यानी अध्यापक की आयु क्या कर दी? हटा दिया जाए या ग्रुप से बाहर निकल जाए अध्यापक, तो औसत आयु 1 वर्ष क्या हो जा रहा? कम हो जाता है। अध्यापक की आयु पूछी गई कितनी है? तो आप यहां से लिख सकते हैं टीचर। आप लिखिए, टीचर लिखिए। एवरेज कितना दिया गया?
यहाँ पे देखिए हटाने के ग्रुप से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, ग्रुप से बाहर हो रहा है या हट रहा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो कमी हो रही है इसको आपको ऐड करना होगा। इसी बात का आपको ध्यान में रखना होगा, बाकी पीछे वाले की तरह आपको करना है। कितना दिया गया, 15 दिया गया। एक वर्ष की क्या हो रही, कमी हो रही है, तो इसमें आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप से बाहर निकल रहा है तो इसके लिए आप ऐड करेंगे। मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं। अब देखिए इनकी संख्या कितनी थी, 14 थी। अगर 14 इनकी संख्या थी, जब अध्यापक ग्रुप से बाहर निकल गया, अब इनकी संख्या कितनी बच गई, 13 बच गई। तो 13 में क्या होगी, एक एक की कमी होगी, तो आप यहां से 13 लिखिए। इसके बाद यहां से ये 13 मिलेगा, 13 में 15 आपको जोड़ना है। अगर आप 13 में 15 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 में क्या करें, इनकी संख्या देखेंगे तो 14 एक 15 थी, इनकी संख्या 14 एक 15 थी। अगर अध्यापक जा रहा तो इनकी संख्या कितनी होगी, 14 ही रहेगी। छात्र हैं 14 और अध्यापक कितना, 15, इनकी संख्या टोटल 15 है। इनकी संख्या टोटल कितना है, 15 है। अगर अध्यापक चला गया तो अब संख्या कितनी हो जाएगी, 14 ही रहेगी, 14 छात्र केवल बचेंगे। तो आप इसमें 14 का मल्टीपल करेंगे, तो ये 14 और ये 15 इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 29 मिलेगा। आप बता सकते हैं कि अध्यापक कितने वर्ष का है, 29 वर्ष का है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। बस आप रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी एवरेज चैप्टर की मेरी 1 से 2 वीडियो और आएगी, जिसमें हम लोग कुछ और टाइप के क्वेश्चन हैं उनको भी कवर करेंगे। तो एवरेज पर 2 क्लास मेरी और आएगी, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे।